छोड़ो बाली बाली कहाँ छिप बैठा है बाली देख सुग्रीव तुम्हें ललकार रहा है बाली 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 बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठा हुआ है? आज सुग्रीव तुमसे युद्ध करेगा, आज मैं तुझे धूल चटाऊंगा। कहाँ छुप कर बैठा है बाली? बाहर निकल। तारा, लगता है सुग्रीव आया है। जाता हूँ अभी उस कायर को परास्त करके आता हूँ। ठहरिए, ठहरिए स्वामी, इस समय ना रण करने जाओ। दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण जो दायां नेत्र फड़कता है। व्याकुल है मन मेरा, नेत्रों में पानी आता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, ये मुंह को आया जाता है। वानरपति बाली कोई कायर नहीं जो ललकार पर ना जाए। तारा, जो कोई ललकार रहा वो पराया नहीं अपना है। टाल दो ये युद्ध नहीं सपना है। सुग्रीव है भ्राता आपका, उसको मिलके समझाएंगे। अरे समझा बुझाकर अपने को अपने घर ले आएंगे, अपने घर ले आएंगे। तारा, तुम दुख को ना हो प्राप्त, रण में सो सुग्रीव को तुरंत करूं समाप्त। स्वामी, कोई ललकारे तो क्या यूं ही चले जाओगे? अपनी प्रियतमा को यूं ही छोड़ जाओगे? ऐसा बिछुड़ना सह ना सकूंगी, आपको मैं रोक के रहूंगी, रोक के रहूंगी। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया नहीं है। काल समान वाली मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धर्मा पर बाढ़ चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे ही धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार कर। जय जय श्री राम। सुग्रीव तुमसे युद्ध करने आया है, कहाँ छिपा है? बाहर निकल बाली।
उसका तीर करारा है। उफ दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको किसने मारा है। छतरी का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। अरे तुम ही हो राम, हाँ मैं भी सुनता रहा बरसों से यह नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक तुम ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझको मारा है। सचमुच में मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तूने ऐसा वर मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें घिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आण से मांगा है। ठीक है चची मुझे यह बात, समझाना ही किस लिए यह हो जाए क्या। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है और बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। कन्या अग्नि सुत की पत्नी या छोटे भाई की नानी, जो उन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। ये ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ से ये आशा वे सीता सुध का काम करे। गीदड़ में शक्ति कहाँ है ये जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे प्रभु, हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक को साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको जानता हूँ जो उन्हें चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दावा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ को भाग जगा, यह बाली सदा को सोता है। जय श्री राम। अब तक न जानते थे हम यह तू ऐसा है तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुमको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली बदला, हम तुमको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर दें। प्रभु क्या इसीलिए जिंदा करते आप मेरे द्वारा सिया से अति शीघ्र हो मिला। या नहीं स्वार्थ नहीं कुछ का, सरल भाव से कह रहा मैं इतनी तो सबसे बली
तालियों से स्वागत, जोरदार गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। सुग्रीव, तुम जाकर सारा काज देखो, सुकंठ को राजदल, अंगद को बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुनी नहीं सिया की गाई है। कभी पत्रिका मुझे भरोसा था, वो अभी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा छोड़ा। आई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की होती है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पाद नहीं करता, जब वह धनी हो जाता है तो मुझसे बात नहीं करता। ठीक है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसे चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। प्रभु, मैं पंपापुर को जाता हूँ, धन मत वाले को बस अभी बात कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो जूता बनकर बैठा है सब गिर मिटाऊंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। राम भाई कोनी है बलवान। अब मत रो, अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है वो उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग न कहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वह उपाय करो भाई। वीरों, तुम भी हो जाओ तैयार। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पर यदि प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार यहीं पर है। इस कारण तुमसे कहता हूँ, सीता स्तुति को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। जाओ आना शीघ्र ही सुध लेकर बलवीर, वैदेही के दुख से मेरा दुखी से। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निष्दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बता देना। उसकी ही मड़ी मुद्री है यह, बजरंग उसे लेते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटते पार लेते आना। की बात असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। युवराज कहकर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन यह ही है जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा मर जाएं लेकिन आह न हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। लागूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी। वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वह महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। कहते हैं उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा। तुम सभी योग्य हो जाने, लेकिन कुछ ठिठक रहे यार। करते क्यों नहीं प्रार्थना कवियों के नायक से प्यार। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथों दो, वही मल्लाह हमारा है। हे पवन तने अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे कामरूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस पल से ऐसे काम किए वह पल पर उसको रख छोड़ा है। रणधीर उठो, बलबीर उठो, अब काश तुम्हारे हाथों है। हे
पाठान के कृपा पाठ, यह काज तुम्हारे हाथों है। ओ जामवन, क्या कहते हो? जाकर बादल पर गर्दूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारी जल की धारा को लांघूं या अभी नील जाऊं? या जिस गिरी पर लंका पूरी है वह गिरी त्रिकूट ही ले जाऊं मैं? सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। सहंत शांत प्रण के श्री को निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लेना, आवश्यक हो समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला आना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य कराओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंगी बली जाओ जाओ। जय बजरंगबली की। सुग्रीव बोले बानरो तत्काल तुम जाओ, जय श्री राम। श्री जानकी मैया का पता मिल के लगाओ। होकर निराश तुम जो मेरे पास आओगे, ये सुन लो कान खोल के सब मारे जाओगे। बोलो श्यामपति राम।
पायक होकर भी आंखों से प्राकृत भाषा भी बोल रहे, चरितामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो? हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुधि लेने ही मैं आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया। मृत तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृतत्व की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है? अच्छा पहले ये बतलाओ, वे अनुज सहित अच्छे तो हैं? खरदूषण तृष्णा सहरण मेरी चर्चा करते तो हैं? नहीं सुधि रखते तो सुधि लेने क्यों भेजा है? माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही हैं उससे दूने वे सहते हैं। जो ध्यान रहे बेपानी के इस भांति दयानिधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका है माँ अब बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। वह राम भजन कर रही आप यह भी तो फल दिखलाएगा। इस बल से ही वानर मंडल निश्चर दल पर जय पाएगा। दिनकर जिस समय उदय होता फिर नहीं तिमिर रह पाता। हिमगिरी जब हिलने लगता है तो भूतल तक थर्राता है। जब जो रहे पहाड़ों की अग्निशिखाओं में झुलसेंगे स्वयं पतंगे से। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा जाता। राक्षस है कज्जल गिरी समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से। चूकर उन पर जय पाओगे संदेह मुझे है भारी है। उद्योग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। मन की श्रद्धा अब होठों पर आ पहुंची है। जिस जन के आगे प्रभु ना छुपे माता कैसे छुप सकती है। हे वरदायिनी हे जगजननी ये सब कुछ आप कर रही हैं। हाथी का नाश कराने को चींटी में शक्ति भर रही है। पृथ्वी का भार हटाएंगे प्रभु की जब हुई प्रतिज्ञा है तब अपना हरण करा मां कर डाली पूर्ण समस्या ये। हम लोग निमित्त मात्र ही हैं, लीला के लिए खिलौने हैं। आकाश चंद्र के छूने को बढ़ते ही जाते पौने हैं। इसलिए सिद्ध ये होता है अपनी नातनिक चतुराई है। यह प्रभु की सब प्रभुताई है या माँ हो रही है सहाई है। निश्चय पर दृष्टि नहीं डाली इस कारण कहाँ शक्ति उसमें। वह जीते जी है मरा हुआ है कहाँ विवेक बुद्धि उसमें। हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा हम भिक्षुक उसी दृष्टि के हैं। हम पर कृपा दृष्टि है तो भिड़ सकते महाकाल से है। पवन सुत हनु दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा तू राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा भी हो। हे माता अब है विनय एक
यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल रहे माँ से बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांघ कर मैं, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली है उनका किंचित भय नहीं मुझे। जब कृपा दृष्टि माँ की है तो सकुचाहट संशय नहीं मुझे। पवन सुत हनुमान की, बजरंग बली की। कलाकारों का हौसला अफजाई करते हुए दोनों हाथ उठा के बताइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सोसाइटी के कलाकारों के लिए कृपया हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, इनका हौसला अफजाई कीजिए। हाथ उठा के बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अशोक वाटिका में हनुमान जी का एक उत्तम तांडव, उसके पश्चात हनुमान जी अशोक वाटिका का फल खाते हैं और तभी वहां पे राक्षस आ जाते हैं। राक्षस देख रहे हैं कि हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़ रहे हैं, फल खा रहे हैं। अब हनुमान जी राक्षस का वध करेंगे। चलिए इस दौरान आपसे हम प्रस्तुत है